वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है जो स्पेसिफिकली ये मैं बनाना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं कैसे वेट लॉस करूँ, मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इतनी टेंशन में है लोग। मैं उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेट लॉस करने के लिए ना तो स्पेशल कोई खाना खाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ स्पेशल कोई और चीज़ करने की, आप इसे डेली रूटीन में नॉर्मल सबके घर में जो भी चीज़ें होती हैं उससे भी कर सकते हो और अपना वेट 10 to 15 केजीज कम कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आपको मेडिसिन भी बताऊंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन से आप वेट लॉस कर सकते हो, कौन कौन से खाना खाने का तरीका क्या है और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए आपके खाना खाने की, आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका वेट इजीली और पेनलेसली, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उससे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैं आपको स्पेसिफिकली मेडिसिन समझाऊंगी कैसे खानी है, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता। तो ये सब देखने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड अपना खाना खाएं, लेकिन उसे किस तरह से खाएं और क्या नहीं खाएं ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो तो आप इजीली 10 to 15 केजीज अपना वेट कम कर सकते हो। मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे शरीर में बॉडी फैट यानी चर्बी की समस्या बढ़ जाती है। दिखने में तो खराब दिखता ही है लेकिन वो साथ साथ कई बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज, बीपी, गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस होना, इनफर्टिलिटी होना या लड़कियों को पीरियड्स में प्रॉब्लम होना। ये सारी प्रॉब्लम्स मोटे लोगों में ज़्यादा दिखती हैं और जब हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में तो ये चर्बी के रूप में जमा होता रहता है। मोटापे के सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना। राइट, इतना हमें कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पेट भर के खा लेते हैं, हम फीलिंग की जो हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें आ जाते हैं कि अभी पेट भर गया, लेकिन हम ओवर ईटिंग करते रहते हैं। राइट, तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, और जो लोग रात को देरी से सोते हैं उनमें भी मोटापा ज़्यादा दिखता है क्योंकि जब आप नहीं सोते हो तो बाय द टाइम आपको भूख लगती रहती है और आप कुछ ना कुछ उठ के खाते रहते हो। स्नैक्स खा लिए रात को, जब भी जिसको भी भूख लगती है तो वो कुछ हेल्दी तो नहीं खाएगा फॉर श्योर, वो नमकीन, बिस्किट्स या कुछ आपके स्नैक्स, कुछ भी जंक ज़रूर खाएगा। तो यही कारण है। तो कई लोगों के जीन्स में भी मोटापा होता है। राइट, और कई लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम से भी मोटापे को फेस करना पड़ता है, जैसे हार्मोन्स की कमी, थायराइड हार्मोन की कमी होना या फिर स्टीरॉयड और एफएसएच हार्मोन का इंक्रीज होना। तो इन हार्मोन्स की वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी जो वेट गेन होता है कई लोग उसको भी लॉस नहीं कर पाते हैं और गेन कर लेते हैं बाद में। राइट, उसकी वजह से भी वेट गेन की जो है वो प्रॉब्लम होती रहती है। जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट जो एक बार छोड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग करते हैं और उनको मेडिसिन की वजह से भी वेट गेन होता है। जैसे कि अगर आप किसी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को ले रहे हों, कोई हार्ट प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हों या किसी को फिट्स आ रहे हों, वो उस लिए अपनी मेडिसिन को ले रहा है, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में ज़्यादा वेट गेन हो। उम्र के साथ साथ जब लोग काम करना बंद कर देते हैं तब भी उनको वेट गेन होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब आप वेट लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है, आपको गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है और आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। चलो अब हम बात करते हैं कि मोटापे को दूर कैसे करना है। तो मोटापे को हम 4 तरीके से दूर कर सकते हैं। खाना सही तरीके से खाकर, एक्सरसाइज कर कर, मेडिसिन से या फिर सर्जरी से। अगर हम डाइट की बात करें तो आपको कम खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए और टाइम से खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 2 रोटी खा रहे हो एक टाइम पे, ठीक है, तो आप उसको 1.5 कर दो। राइट, फिर आप उसको
एक हफ्ते के बाद एक कर दो। ऐसा नहीं है कि आप 2 खा रहे हो, आपने नेक्स्ट डे एक कर दी, तो ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट है डेली 2 चपाती खाने की, तो एकदम से नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पूरे दिन में 3 कप चाय पीते हैं तो आप पहले उसको 2 कर दो, ठीक है, फिर उसको थोड़े दिन के बाद 1 कप। आपको बताती हूँ कि आपका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। सुबह जब आप चाय पीते हो तो उसके आधे घंटे के बाद आपको या तो फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं या फिर आपको ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। 7 to 8 बादाम या वॉलनट आप खा सकते हैं। आफ्टरनून में आपको 1 रोटी, उसके साथ आप छिलके वाली दाल, थोड़े से राइस, हाफ कटोरी राइस, ठीक है, और कोई सब्जी जिसमें ऑयल कम डला हो, मसाले कम डले हो। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कौन सा ऑयल आपको खाना है, कौन सा ऑयल आपको खाने में नहीं डालना है, ठीक है। और उसके साथ आप दही ले सकते हैं। सैलेड तो आपको अपने खाने में ऐड करना ही है। रात को आप 1 चपाती के साथ दाल लें, राइट। स्टार्टिंग में आपको ये याद रखना है कि 7 o'clock 7 PM के बाद आपको कुछ नहीं खाना। आपकी जो लास्ट डाइटरी फूड होना चाहिए वो 7 बजे तक ही होना चाहिए। उसके बाद आप कोई मीठा, कोई नमकीन कुछ नहीं खाएं, क्योंकि देर रात को खाना खाने से एक तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ऊपर से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। खाना टाइम से और दिन में 3 बार ही खाना चाहिए। हर 2-3 घंटे में खाना खाना आपके वेट लॉस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बार बार खाना खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बार बार काम करना पड़ता है और वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, शुरू में क्या होगा कि आपको भूख लग सकती है दिन में। अगर आपको कभी बीच में भूख लगे तो आपने क्या करना है, मूंगफली खा सकते हो, ठीक है, और 4 से 6 आप काजू भी ले सकते हो। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको बार बार चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, और आपको पॉलिश्ड राइस नहीं खाने हैं। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करो और मैदा बिल्कुल खाना बंद कर दो। मैदा जो आप लोग बाहर जाके फास्ट फूड्स में खाते हो, इवन दो कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, मिठाइयाँ, पैक्ड जूस, चॉकलेट्स, जो आज हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल से रिमूव कर देंगे तो आप अपने वेट लॉस की जर्नी को हेल्प करेंगे। रिफाइंड तेल इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ वेट गेन की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी की वजह से हो रही हैं। आप अपना खाना बनाने के लिए नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और सबसे अच्छा है सरसों का तेल, वो स्टार्ट करें। रोज कम से कम हाफ एन आवर तक आपको वॉक जरूर करना चाहिए। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, आप वैसा करते हैं तो आप अपना वेट जरूर कम करेंगे। वेट लॉस करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि खाना खाना एकदम से कम नहीं कर देना है। इसको आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम करिए और अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे से इंक्रीज। आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं या फिर आप सर्जरी के थ्रू भी उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों चीज़ों में भी आपको एक्सरसाइज करना हाफ एन आवर के लिए 45 मिनट्स के लिए कंपलसरी है, और आप अपनी फूड हैबिट्स को भी इसमें ही इन्वॉल्व अच्छे से करना होगा। फूड हैबिट से मेरा मतलब है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि खाना कैसे तरीके से खाना है वो आपको इंक्लूड करके ही रखना होगा, वरना क्या होगा, जब आप अपनी मेडिसिन खाना बंद कर देंगे तो आपका जो वेट गेन है वो डबल गेन हो, और खाना कम नहीं करेंगे तो ऑपरेशन का भी कोई फायदा नहीं होगा। वेट लॉस करने के लिए जो भी आप मेडिसिन लेना चाहते हो उसको अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ओके, तो हम अब जानेंगे कि वेट लॉस मेडिसिन कौन सी होती हैं, इसे किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। जो वेट लॉस की मेडिसिन होती हैं वो आपकी भूख को
कम कर देती हैं। और इसके साथ आपको फ्राइड फूड खाना बिल्कुल बंद करना होगा। अगर आप इसके साथ शुगर, फैट, जंक फूड खाने की आदत को छोड़े बिना इन दवाइयों से अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कौन कौन लोग ये दवाई नहीं ले सकते? अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर की कोई मेडिसिन चल रही है, किडनी की कोई मेडिसिन चल रही है, तो आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो अब आप मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर आपकी कोई बीपी की मेडिसिन चल रही है, आप डायबिटिक हो, आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, तो बिना डॉक्टर की परमिशन के आप कोई भी वेट लॉस की मेडिसिन नहीं ले। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, BMI इज टू वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर है, वो 27 या 30 से ज़्यादा है और आप डाइटिंग और एक्सरसाइज दोनों कर रहे हो, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ कि सिर्फ दवाई खाने से कुछ नहीं होता, आपको साथ में एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इन दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। किसी किसी को लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया की प्रॉब्लम होती है, जो बाय द टाइम किसी किसी को ये ठीक हो जाए। सेकेंडली, ये दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं जो कुछ समय तक खानी पड़ सकती हैं। इन दवाइयों को बंद करने के बाद आपको अपनी डाइट का ध्यान भी रखना होगा और एक्सरसाइज भी करते रहना होगा। नंबर 1, ऑर्लिस्टेट, जो इंट्रा लैब कंपनी में AM स्लिम और स्लिम फास्ट के नाम से बनती है। इसका 60 मिलीग्राम का कैप्सूल आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ ही लेना चाहिए। अगर 3 महीने में कम से कम 5 किलो तक वेट लॉस ना हो तो आप इसे बंद कर दें। किसी लोगों को इसको खाने से गैस बनती है और लूज मोशंस हो जाते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें थोड़ी देर में बंद ना हो जाए, थोड़े दिनों में बंद ना हो जाए, तो आप इसको खाना बंद कर दें। दूसरी है हिमालय की आयु स्लिम। ये एक हर्बल प्रेपरेशन है। इसके 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के एकदम बाद में लेने चाहिए। हिमालय की ही एक और गोली आती है जिसका नाम है वृक्षमाला। इसकी भी 2 गोली दिन में खाना खाने के बाद खानी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि वेट लॉस की मेडिसिन कभी भी खाली पेट नहीं खाना, उसको हमेशा खाना खाने के बाद खाना है। तो अब मैंने आपको सब बता दिया है कि कैसे कैसे आपको अपनी फूड हैबिट्स को और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि आप जल्दी से वेट लॉस कर पाएं। और डेफिनेटली आप वेट लॉस करेंगे, ज़रूर करेंगे। और आपको अगर मेडिसिन खानी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसर्न करें, उनके साथ डिस्कस करें, अपनी मेडिकल हेल्थ इश्यूज के बारे में उन्हें पहले बताएं, फिर आप मेडिसिन को चूज करें, उसे खाएं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।